जम्मू कश्मीर में 24 अक्टूबर को राज्यसभा चुनावों को लेकर बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। आप सब लोग जानते हैं कि 2021 के बाद राज्यसभा की 4 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, जिसमें ये सभी सीटें जो हैं वो 24 अक्टूबर को फिलअप करी जाएंगी। इसमें देखने वाली बात यह रहेगी अब राज्यसभा में कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो चुनकर राज्यसभा में जाएगा। ये देखने वाली बात रहेगी कि भाजपा की तरफ से कौन से कैंडिडेट जो है वो सामने आएंगे, एनसी अलायंस की तरफ से कौन सा बड़ा चेहरा होगा। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज बड़े पैमाने पर मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुनील सेठी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने चारों सीटों पर लड़ने का निर्णय लिया है। इसमें आपको बता दूं कि उनके द्वारा यह कहा गया है कि 4 सीटों पर 3 भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट सामने होंगे। इसमें ये नाम जो है वो शामिल हो सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना का नाम जो है वो सामने आ रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है और एक महिला का भी नाम जो है वो इसमें शामिल बताया जा रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 4 सीटों पर 3 कैंडिडेट जो है वो भाजपा की तरफ से होंगे। जिसमें आपको बता दूं कि पहली सीट के लिए एक उम्मीदवार, यानी कि एक चरण में ये चुनाव जो है वो 3 चरणों में होंगे। पहला चुनाव जो है वो एक सीट के लिए जो चुनाव होगा वो पहले ही चरण में होगा, दूसरा चुनाव जो है वो दूसरे चरण में होगा और तीसरा जो चुनाव होगा वो 2 सीटों के लिए एक ही चरण में होगा। एक ही बार जो है वो चुनाव होंगे और शाम को जो है वो नतीजे आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि पहले चरण के लिए एक कैंडिडेट जो है वो सामने आएगा, दूसरे चरण में भी एक कैंडिडेट जो है वो सामने आएगा, तीसरे चरण में जो 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक चेहरा जो है वो सामने आएगा। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि 2021 के बाद राज्यसभा में कौन जो है वो कैंडिडेट पहुंचेगा। और बात करें अगर एनसी अलायंस की तो वहां पर उमर अब्दुल्ला साहब का यह कहना था कि किन सीटों पर चुनाव लड़ने हैं, हम कितने पे लड़ेंगे और अलायंस कितने पे लड़ेगा ये हम देखेंगे। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि एनसी अलायंस की तरफ से कितने चेहरे जो है वो सामने आते हैं, एनसी की तरफ से कौन आता है और अलायंस को जो है वो कितनी सीटों पर लड़ने का मौका मिलता है। क्या कांग्रेस की तरफ से भी कोई राज्यसभा में जा पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात जो है वो रहेगी। लेकिन आपको बता दूं कि साफ तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह दिया है कि 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े चेहरे जो हैं वो सामने आ सकते हैं, जिसमें रविंदर रैना का नाम जो है वो शामिल है, निर्मल सिंह का नाम शामिल है और एक महिला कैंडिडेट का नाम जो है वो बताया जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात यह रहेगी कि जो आने वाले चुनाव है इसमें राज्यसभा में कौन सा कैंडिडेट जो है वो जा पाएगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए राशि जेके न्यूज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।